आनंद हमारे अंदर नहीं आएगा। कहने वाला और कहने वाला भी ऐसा न दुआ को बैठे हो, सबको जल्दी रहती है, आपको भी है, हमको भी है, परंतु जब कथा में आनंद जब तक आता है, जब तक ध्यान से सुनते हैं। कथा यानी सत्यनारायण, क्या नाम है इसका? सत्य नारायण, यानी सत्य को जानने वाला। कौन? जो सत्य को जान ले वही नारायण है, और जो नारायण है वही सत्य है। यानी इसके अंदर भगवान के दर्शन को, भगवान की प्रसाद की अवहेलना न करना, ज्यादा अपने जीवन में झूठ ना बोलना, यही इसमें सत्यनारायण का ही उल्लेख दिया गया है। एक समय क्या हुआ कि नैमिषारण्य है, इलाहाबाद के पास में 15 से 20 किलोमीटर एक नैमिषारण्य तीर्थ है, जो कि वह एक पवित्र स्थान है। क्या है वो? एक पवित्र स्थान है। कलयुग का जब आरंभ हुआ तो हर जगह विराजमान है, पर लेकिन एक ऐसी जगह है जहां कलयुग अभी तक नहीं पहुंचा है। पता है कौन सी जगह? नैमिषारण्य है। तटीय स्थान पर भी पहुंच गया है। हाँ, क्यों पुलिस फोर्स आ गई वहाँ पे, इसलिए पहुंच गया। मैं भूल गया था गुरुजी को हमारे। देखो जब गोलीबारी चल गई तो पहुंच गया। हाँ जी, इसीलिए मैंने कहा अब ये कलयुग पर वो आपने मेरे को बताया, वो ठीक है, कल ही न्यूज में आएगी उसकी भी। ये तो भी कह रहा हूँ। ठीक है, पर लेकिन बहुत अच्छी आपको नॉलेज है, बहुत बढ़िया। परंतु जो नैमिषारण्य है वहां कलयुग का स्थान अभी नहीं तक दिया गया है। क्यों? कि हमारे वेदम व्यास जी महाराज जितनी भी कथाओं का उत्पन्न हुआ वो वहीं से ही आरंभ हुआ। जो व्यास जी महाराज आए, जो सवरे विद्वानों में विद्वान है, वेदम व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा लिखी। 7 दिन एक ही स्थान पर बैठकर, 7 दिन एक ही स्थान पर बैठकर, अन्न नहीं, जल नहीं, कहीं नहीं गए, ना स्नान आदि कुछ नहीं। क्यों? अब कहते हैं लोग यार प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, कहते हैं ना, परंतु उन्होंने नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि वो अपवित्र नहीं हुए थे, वो पवित्र थे। एक स्थान पर बैठकर आप 31 दिन तक भी बैठो ना तो आप अपवित्र नहीं होंगे। क्यों? अपवित्र हम कब होते हैं? जब हम अपनी निंद्रा ले लेते हैं, बिस्तर पर बैठ लेते हैं, अन्यथा हर जगह घूमते हैं, अपने चप्पलों को पहन के हर जगह चले जाते हैं, तो वो हम अपवित्र जगहों पर भी जाते रहते हैं। शौच आदि करते तो वो हम अपवित्र पर जाते हैं, इसलिए हमको नहाना होता है। राजा परीक्षित और वेदम व्यास जी महाराज एक ही जगह पर 7 दिन लगातार, 7 दिन में संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान प्राप्त किया। राजा परीक्षित ने क्यों किया? कि उनका काल समय आ गया था। भृंगु ऋषि के पुत्र श्रृंगु ऋषि ने श्राप दिया था उनको कि आपके आज से 7वें दिन तक्षक के द्वारा आपकी मृत्यु होगी। तो उन्होंने अपने मृत्यु का उपाय ढूंढा, वेदम व्यास जी महाराज के पास गए। उनकी एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा सुन लीजिए, आप नरक से बच जाओगे। तो पहले सत्य था भाई, इसलिए बच जाते। अब तो 100% में तो 50% ही बचोगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, पाप जाने में चाहे अनजाने में हो, पाप तो पापी है, चाहे हम कैसे भी करें। तो नैमिषारण्य में हमारे वेदम व्यास जी महाराज बैठे, और हमारे सोनकादिक ऋषि, कितने? सोनकादिक ऋषि 88,000 ऋषि थे। वो प्रतिदिन उनका नियम था कि 88,000 ऋषि वहां बैठना था। 88,000 अब भी हवन कुंड वो बने हुए हैं, स्थान बने हुए हैं, अब भी बने हुए हैं। तो वहां पर अब लोग और आगे बैठते हैं, और भी आचार्य हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलता रहता है। पहले भाई जैसा था सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग में थोड़ा अपना रुचि थी लोगों की। अब कलयुग में समय के अभाव है, और कलयुग के लोगों की चर्चा होती है। जो भी ग्रंथ हुआ हमारा, सबसे पहले उसमें लिखा है कि कलयुग के लोगों का सत्य कैसा है, कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा। व्यास जी महाराज कहने लगे कि आप अपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि कलयुग के लोगों पर समय का बहुत आवार होगा, उनके पास समय नहीं होगा, इसलिए प्रभु उनका उद्धार बतलाइए। तभी कहने लगे कि एक समय नारद मुनि अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आप पहुंचे। मृत्युलोक कहाँ है? यही है। इसको पृथ्वी लोक को ही हम मृत्युलोक बोलते हैं। पृथ्वी लोक, आकाश लोक और पाताल लोक, 3 लोक हैं। परंतु हम कौन से तल पे हैं हमें नहीं पता।
7 तल हैं, पर हम कौन से तल पे हैं आज तक ये कोई नहीं जान पाया। विद्वान है वो तो जानते थे भैया अपना वेद व्यास जी महाराज वगैरह, पर कहते हैं कि हम 7वें तल पे हैं। जम्मू द्वीप पे 167 तल पे है। हमारे नीचे और भी 7-6 तले हैं ऐसे ही। और देखो प्रभु का चमत्कार, कहते हैं बहुत से लोग क्या है प्रभु, कौन है भगवान? तो उन तल में जीवन है क्या? पृथ्वी। जैसे हम 7वें तल पर हैं तो हाँ सब ऐसे ही है, और तले उनमें भी जीवन है, लोग ऐसे ही हैं। है। अच्छा। हाँ। अब देखो पृथ्वी, पृथ्वी किस पर रुकी हुई है? किस पर रुकी हुई है पृथ्वी? वो तो इस साथ पे वायु में ही। सबसे पहले हमारी पृथ्वी गाय के सींग पर रुकी हुई है, सिर्फ एक गाय के सींग पर। और गाय किस पे खड़ी है? शेषनाग पे। क्योंकि जब गाय जल में कैसे रुकेगी? पाताल लोक में। जो पाताल लोक से शेषनाग निकला हुआ उनके फन पर गाय है, गाय के ऊपर पृथ्वी है सींग पर। जब कहते हैं भूकंप आता है ना, पृथ्वी हिलती है ना कभी कभी, तो गाय का जब सींग एक भार हो जाता है तो वो दूसरे सींग पे चेंज करती है, इसलिए वो पृथ्वी हल्की सी। और कब चेंज करती है गाय सींग को? जब पृथ्वी पर ज्यादा ही पाप बढ़ता है तो पाप के कारण उसमें वजन हो जाता है, इसलिए वो चेंज करती है। और जब प्रथम चरण कलयुग का चल रहा है, 4 चरण है, 4,32,500 कलयुग की आयु है, 5,000 वर्ष कुछ बीत गए हैं। 52 साल है, 52 साल है वैसे। राजा परीक्षित जी को 52 साल का मिला था कलयुग में। 4,32,000 आयु है जी। 4,32,000, 52 साल की छूट थी। 52 हाँ। साल में कलयुग का प्रकोप बहुत कम रहेगा। हाँ अभी राजा परीक्षित जी। हाँ तो अभी तो 5,000 तो हो गए भैया, 5+ हो गए तो कम कहाँ है, अब तो बढ़ गया। छूट वाले युग में जी रहे जी। हाँ अब अभी द्वितीय चरण चल जाएगा 1-2 साल बाद, फिर देखना क्या हाल है। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद में जब कलयुग प्रवेश हुआ तो उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ा, जब ज्यादा घोर कलयुग आएगा ना, 4था चरण, तब गाय माता पृथ्वी का सहन नहीं कर पाएगी बाहर, तब उस शेषनाग से हटके पाताल में चली जाएगी, जहां समुद्र समुद्र, पानी पानी। लगातार 12 साल बारिश होगी। लगातार कितनी? 12 साल। 12 साल बारिश होगी, पूरा जल ही जल हो जाएगा, जल हो जाएगा सारा। फिर 12 साल बारिश होने के बाद में 100 करोड़ सूर्य उत्पन्न होंगे, उनको जल को सुखाएंगे, तब फिर पुनः सतयुग आएगा। ऐसे जीवन चलता रहता है। तो इंसान सारे खत्म। हाँ जी। इंसान सारे खत्म हो गए। हाँ कलयुग का समाप्ति हो जाएगी, तो फिर उसके बाद दोबारा सतयुग आएगा। प्रभु इस समुद्र पे एक पर्वत, हिमगिरी पर्वत, हिमालय पर्वत, कुछ ऐसे बड़े बड़े पर्वत है जो रह जाएंगे, उनके द्वारा फिर पृथ्वी का उत्पन्न होगी। ऐसी करके चलती है। पृथ्वी किससे उत्पन्न हुई है? मधुकैटभ के रस होते, विष्णु भगवान के जो मल का मैल थे उनसे 2 उत्पन्न हुए दानव, जब उनको संहार किया उनसे रक्त हुई पृथ्वी। तभी कहते हैं कि हमारे नाखून, कानों में मैल, नाक के अंदर मैल, तो इनको हमेशा में गंध को अपने को साफ रखना चाहिए। क्यों? कि इनके अंदर राक्षस उत्पन्न होते हैं, तो ये राक्षस होते हैं हमारी जो बुद्धि का नाश करते हैं, इसलिए इनको हम साफ रखते हैं। जब नारद जी अनेक लोगों में घूमते, उन्होंने सोचा कि इस पृथ्वी पर हर मनुष्य अपने दुख से दुखी हो रहे हैं, इनका दुख कैसे दूर हो सके। वो भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे, हे प्रभु आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, न आपका आदि है न आपका अंत है। भगवान नारायण कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ आप यहाँ किस लिए आए हो, निसंकोच कहें। तभी भगवान विष्णु से नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु जो मनुष्य अपने अपने दुख से दुखी हो रहे हैं, कृपा कर उनके बारे में कोई उपाय बताइए। तभी नारायण भगवान कहने लगे कि प्रेम वंश होकर कहता हूँ कि मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक में एक उत्तम व्रत है, जहाँ सत्यनारायण का व्रत है, इसके करने से सब मनुष्य सुख भोग में वैकुंठ धाम। उसी समय एक निर्धन ब्राह्मण थे। कौन थे? निर्धन। उनका नाम क्या था? सतानंद ब्राह्मण, सतानंद। तो वो भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमते, भगवान नारायण ने उनसे पूछा कि हे विप्र, एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, उनसे पूछा हे विप्र आप ये पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? उन्होंने कहा मैं एक भिक्षा के लिए घूमता हूँ, अगर इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बतलाइए। भगवान नारायण कहने लगे कि सत्यनारायण जी का पूजन कर, उनकी कृपा से तेरी धन आदि की वृद्धि हो।
ऐसा कहकर भगवान जो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए थे वो अंतर्ध्यान हुए, और जो भिक्षा मांगने के लिए गए सतानंद ब्राह्मण, उन्होंने अपने मन में संकल्प ले लिया कि जो मुझे भिक्षा में धन मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत करूंगा। सवेरे उठा, भगवान का स्मरण किया, भिक्षा के लिए चला। भिक्षा में उसे बहुत सारा धन मिला। भगवान की कुल सामग्री को लाया, फूल फल नैवेद्य, रोली फूल अक्षत आदि मिष्ठान धूप लाया। अपने परिवार बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया। समस्त सुख भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को गया। उसी समय एक लकड़हारा था, वह भी जंगल से लकड़ियां काटकर जब अपने नगर के जाने लगा तो बहुत धूप के कारण व्याकुल हुआ और एक ब्राह्मण के मकान में अपनी लकड़ियां बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में चला गया। उन्होंने देखा कि वहां ब्राह्मण देवता अपने परिवार बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण जी का पूजन कर रहे हैं। प्यास को भूल गया और भगवान के भक्त में लीन हो गया। जब पूजा पूर्ण हुई तो ब्राह्मण देवता से लकड़हारे ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप ये क्या कर रहे हैं या इसके करने से क्या फल मिलता है? ब्राह्मण देवता ने कहा कि भैया लकड़हारे, मैं अपने परिवार या बंधु बांधवों सहित ये सत्यनारायण जी का पूजन कर रहा हूँ, इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। लकड़हारे ने कहा कि ब्राह्मण देवता, जो इसका विधान है, इसका जो कार्य है वो मुझे भी बतला दीजिए, मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को अवश्य करूँ। ब्राह्मण देवता से लकड़हारा सारे विधान सुनकर, सारी विधि सुनकर और अपने नगर को चला और अपने मन में एक संकल्प धारण किया उन्होंने कि जो लकड़ी बेचने से मुझे वो पैसा मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण जी का पूजन करूंगा। अब मन में संकल्प तो ले लिया, परंतु रात में उनको लकड़हारे को नींद नहीं आई। किस कारण? चिंता होगी, क्योंकि चिंता होने लगी कि मैंने संकल्प तो ले लिया, पता नहीं कल मेरी लकड़ियां बिचेंगी नहीं बिचेंगी, पैसा आएगा नहीं आएगा, और मैंने अपने बंधु बांधवों को, रिश्तेदारों को, आस पड़ोस को सबको बोल दिया। अब जब आएंगे तो भाई मुझे पूजन की तैयारी भी करनी है, कुछ प्रसाद आदि भी बनाना है, तो मैं कहां से व्यवस्था करूंगा? इसी कारण वह रात में नींद नहीं आई और रात में भगवान का स्मरण करने लगा और भगवान का पूजन करने के प्रारंभ से पहले भगवान का संकीर्तन करने लगा। कैसे? श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भगवान की जय। जब लकड़हारा भगवान का स्मरण करता हुआ सवेरे हुआ और प्रातः ही स्नान आदि करने के बाद भगवान का संकीर्तन करते हुए और लकड़ियां का गट्ठर अपने सिर पर रखा और जैसे नगर में गया जहाँ धनवान लोग रहते थे, यानी पैसे वाले लोग रहते थे, ऐसे नगर में गया और वहां पर भगवान की कृपा से उसे लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना मिला। अति प्रसन्न हुआ, भगवान की कुल सामग्री को लाकर वह प्रसन्न होकर पक्के केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि बनाकर पंचामृत बनाकर भगवान को अर्पण किया। पूजा प्रारंभ की। पूजा संपूर्ण करने के बाद अत्यंत सुख संपत्ति से पुत्र पौत्र आदि से संपत्ति युक्त हुआ। समस्त सुख होकर अंत में वैकुंठ धाम को गया। बोले नारायण भगवान की जय। जय श्री हरि नारायण। सूत जी महाराज कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब और मैं एक आगे की कथा कहता हूं, सो ध्यान से सुने। कि एक समय की बात है कि एक उल्का मुख नाम का बुद्धिमान राजा था। वह बहुत बड़ा जितेंद्रिय और सत्य वक्ता था। सत्य वक्ता किसे कहते हैं?
सत्य बोलने वाला, जो सत्य बोलने वाला, सच्चाई बोलने वाला, अपने ईमानदारी पर निपुण रहना। उनकी पत्नी कमल के समान मुखवाली और सत्य साध्वी थी। दोनों क्या करते कि गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करते, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाया करते थे, धर्मशाला, मंदिर, बगीचा, बावली आदि का निर्माण कर कर अत्यंत सुख संपत्ति से अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक समय दोनों भद्रशिला नदी के तट पर जाकर भगवान नारायण की पूजा कर रहे थे। तभी वहां एक साधु नामक वेश्य आया। उसके पास बहुत सारा धन था। नाव को किनारे पर ठहरा कर राजन के पास गया। राजन के पास गया और विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? तभी राजन कहने लगे, हे साधु नामक वैश्य, मैं अपनी अर्धांगिनी के साथ ये सत्यनारायण जी का व्रत का पूजन कर रहा हूं। साधु नामक वैश्य ने उनके साथ पूजन प्रारंभ कर अंत में संपूर्ण किया। जब वह साधु नामक वैश्य अपने घर को लौटने लगा तो राजन से कहने लगे कि हे राजन, इसका जो विधान है कृपा कर मुझे भी बता दीजिए। राजा ने कहा, हे साधु, मैं अब जो अर्धांगिनी के साथ ये पूजन किया है, इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की बहुत वृद्धि हुई है, पर मैं ये संतान के लिए व्रत को करना। साधु कहने लगा कि हे राजन, आज जो इसका विधान है तो मुझे भी बतलाइए, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी यह संतान जरूर होगी। कहते हैं कि भावना में भाव है तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। क्योंकि हमारी भावना होनी चाहिए तभी हमें कुछ मिलता है ना। तो एक कहते हैं कि भावना में भाव है तो भावना बेकार है। पूजा किस प्रकार की होती है? तो पूजा होती है नर और नारायण। तो नारायण पूजा कौन सी होती है? कि जैसे आपने नारायण पूजा करवाई, किसी को ब्राह्मण को फोन लगा दिया कि भैया हमारे तरफ से 101 रुपए का प्रसाद चढ़ा देना, ये नारायण पूजा है। भाई आप तो गए नहीं वहां, आपने क्या दिया? भंडारा कर दो, सवा मनी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये नारायण पूजा में मान्य। नर पूजा उसे कहते हैं जो अपने हाथ से स्वयं जाके करें, उसको हम नर पूजा कहते हैं। और अपने अंदर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आपने ब्राह्मण देवता को कह दिया कि हमारा शनिवार को चूल्हा चढ़वा देना, हम आपको 501 रुपए दे देंगे, और आपके मन में भी एक खोट आ गया कि पता नहीं पंडित जी ने चढ़ाया होगा या नहीं। तो ये कहते हैं भावना में भाव है तो भावना बेकार है, ये होगी हमारी भावना। और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। आपने ब्राह्मण देवता से कह दिया और आपने दे दिया, उसका हमें ना पता कि क्या दिया और क्या लिया, तो यही पूर्ण है। तो ऐसे ही साधु को पूर्ण विश्वास था कि जब मैं सत्यनारायण जी को पूजन करूंगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी यह संतान जरूर होगी। ऐसे वचन सुनकर साधु अपनी घर गया और अपनी स्त्री लीलावती से वचन कहे कि जब मेरी यह संतान होगी तो इस व्रत को मैं अवश्य करूंगा। सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर साधु की स्त्री गर्भवती हुई और एक 10वें महीने में सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। कलावती जैसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, 15 दिन में विवाह के योग्य हो गई। जब साधु अपने व्यापार से लौटा तो उनकी स्त्री ने कहा कि हे स्वामी, अब हमारी पुत्री हुई, अब उसका जो हमने संकल्प लिया था सत्यनारायण जी का उसे करिए। साधु ने कहा कि क्यों आप व्यर्थ की चिंता करती हो, एक पंथ दो काज, क्योंकि इसके विवाह पे ही कर देंगे, क्यों बार बार खर्च करें। भगवान उससे संतुष्ट नहीं हुए। भगवान कहने लगे कि ये तो बड़ा चालाक निकला। जब व्यापार से 15 दिन लौटा, 15 दिन बाद तो अपनी पुत्री को सखियों के साथ खेलते हुए देखा। उन्हें अचंभा किया कि मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई। अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध को बुलाकर कहा कि मेरी पुत्री के लिए कोई वर देख करना है। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा, एक सुंदर से वृक्ष पुत्र को ले आया। उस वृक्ष पुत्र को देखकर साधु ने अपने परिवार बंधु बांधवों सहित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, परंतु सत्यनारायण जी का व्रत करना भूल गया और अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। भगवान रुष्ट हो गए और कहा कि तुम्हें बहुत सारा दुख प्राप्त हो।
ये हमें दुख कहाँ से प्राप्त होते हैं कि हम कोई संकल्प ले लेते हैं कि हमें इस ब्राह्मण को कुछ देना है, या इस गरीब को हमें कुछ देना है, या हमें मंदिर में ये दान देना है, और हमें भूल इसी कारण हमें कुछ थोड़े थोड़े दुख प्राप्त हो जाते हैं। तो उसके अपने दामाद को लेकर कहाँ व्यापार करने लगा? एक कंचन नगर में व्यापार करने लगा। वहां उस राजा का नाम राजा चंद्रकेतु था। जब राजा चंद्रकेतु के दो चोर धन के चुरा कर भाग रहे थे, तो राजा के दूतों को पीछे से आते हुए देखकर दो चोरों ने घबराते हुए धन को कहाँ रख दिया? या दोनों ससुर और दामाद ठहरे हुए थे, दोनों को बंदी बनाकर ले गए और राजा के समीप जाकर खड़ा कर दिया कि हमें दो चोर पकड़ कर लाए हैं, कृपा देखकर आज्ञा दें। राजा ने उनकी कोई बात ना सुनी और कारावास में डाल दिया। जितना धन था सारा धन छीन लिया। साधु के घर पे जो धन रखा था वो भी चोर चुरा कर ले गई। और अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। जब रात को घर लौटी तो उनकी माता ने कहा, हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही हुआ, तेरे मन में क्या है? कलावती कहने लगी, हे माँ, आप व्यर्थ की चिंता ना करें। मैं एक ब्राह्मण के घर थी, वहां मैंने सत्यनारायण जी का पूजन करा, तब रात को घर लौटी हूँ। जैसे ही सत्यनारायण जी का नाम लिया तो लीलावती को याद आ गई कि मेरे जो पति ने संकल्प लिया वह पूर्ण नहीं हुआ। उसी समय लीलावती ने अपने परिवार बंधु बांधवों से सत्यनारायण जी का पूजन प्रारंभ किया और भगवान से क्षमा याचना की कि हे प्रभु, मेरी पूजा से संपन्न है, संतुष्ट है, तो मेरे दीन वचन सुनिए और मेरे पति और दामाद को शीघ्र लौटा दीजिए। उनके यह पूजा से संतुष्ट हुए और भगवान नारायण राजा चंद्रकेतु के सपने में कहा कि राजन, दोनों बंदी तुमने जो बना रखे हैं वो निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। जितना धन लिया उनको दूना धन देकर उनको विदा कीजिए। अगर आपने ऐसा ना किया तो पुत्र राज आदि सब नष्ट कर दूंगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और राजा ने सभा में अपना सपना सुनाया। दोनों को बंदी से मुक्त किया। राजा ने और आते ही उनको कहा कि महानुभाव, अब आपको कोई दुख प्राप्त नहीं है। ऐसा कहकर उनके नए नए वस्त्र पहनाए। जितना धन लिया उनका दूना धन देकर उनको विदा किया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण नारायण नारायण, यमुना नारायण नारायण नारायण, यमुना नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज बोले, हे वैश्यो, हे सोनगादी को मैं मंगलाचार्य यात्रा आरंभ करके कहता हूँ। और एक कथा सुनिए कि जब साधु ने बहुत सारा धन प्राप्त किया तो अपने नगर के निकट चलने लगा। तभी भगवान ने कहा कि इसकी और एक परीक्षा लेता हूँ। एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर डंडी विषधारी का रूप धारण किया और साधु से कहने लगे कि हे साधु, तेरे नाम में क्या है? साधु कहने लगा कि आपकी क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम में तो बेल पत्ते आदि भरे हुए हैं। भगवान ने कहा कि तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर भगवान समुद्र के किनारे पर बैठ गए। क्यों बैठ गए? कि उनको पूर्ण विश्वास था भगवान को भी कि ये बाद में संकोच करके दोबारा मेरे पास जरूर। जब साधु ने नाव में देखा कि नाव में बेल पत्ते आदि भरे हुए हैं तो मूर्छित जमीन पर गिर पड़ा और मूर्छा खुलने पर शोक प्रकट करने लगा कि मैंने ये असत्य वचन क्यों कहे। जब शोक प्रकट करने लगा तो उनके दामाद कहने लगे कि आप ये शोक प्रकट ना करें, ये डंडी की शरण में चलना चाहिए, हमारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दामाद कैसे वचन सुनकर साधु नामक वेश भगवान की शरण में गए। कहने लगे कि हे प्रभु, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं,
जब आपके रूप को इंद्र, ब्रह्मा, शंकर नहीं जान सकते तो मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, सामर्थ्य के अनुसार मैं आपकी पूजा करूंगा। मेरी नाप को पहले ही धन से संपूर्ण कर दो। भगवान उनके वचन सुनकर वर देकर अंतर ध्यान हो गए। साधु ने आकर देखा कि नाव धन से पूर्ण है। तो उसी समय पर वहां सत्यनारायण जी का पूजन कर नगर के निकट पहुंचा। जब समुद्र के किनारे पर पहुंचा तो दूत को घर भेजा कि मेरे घर जाकर बोलिए कि मैं नगर के निकट आ गया। ये संदेशा भिजवाया। अच्छा, ये संदेशा भिजवाया, क्यों भिजवाया, किस कारण भिजवाया? आप जानते होंगे कि पहले जो राजा या कोई महात्मा या अगर कोई जाता था तो पहले सीमा पे खड़े होकर संदेशा भिजवाया करते थे कि जी हम आ गए हैं, तुम्हारी तैयारी कर लें। पहले थाल सजाते थे पूजा आरती का, तो भाई हम अचानक पहुंच जाए तो तैयारी नहीं मिलती, मान सम्मान वो नहीं मिलता। तो साधु ने कहा मैं इतने दिनों बाद जा रहा हूं तो पहले अपने घर पर संदेशा भिजवा। और इसका दूसरा कारण भी है कि पहले टेलीफोन वगैरह तो नहीं थे भाई, संदेशा जाते थे, बारात आती थी, एक महीने बाद, दो महीने बाद संदेशा जाते थे, पैदल चलते थे। लोग सोचते कि भाई इसी स्थान पर वो है या नहीं है, हम सीमा रेखा में ले जाए पर हमारी हंसी ना हो। और साधु ने सोचा भाई इतने दिनों बाद जा रहा हूँ, क्या चला मेरा परिवार घर पर है नहीं है, संदेशा भिजवा दूंगा तो दूत लेके आ जाएगा। अब दूत घर जाकर पहुंचा, साधु की स्त्री लीलावती से कहे कि आपके पति और दामाद समुद्र के नगर आ गए हैं। उस समय क्या कर रही थी लीलावती और कलावती? पूजा कर रही थी। जब पूजा कर रही थी तो लीलावती ने पूजा आरंभ करके पूर्ण करके अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री तू भगवान का सिर्फ भोग लगा कर आ जाना, जब तक मैं चलती हूँ ऐसा ना हो कि वो इतने दिन बाद आए हुए हैं तेरे पिताजी लौट ना जाए, जब संदेशा वापस नहीं जाएगा तो लौट ही जाएंगे। तो लीलावती चली गई। अब कलावती ने कहा कि जब माता चली गई है तो मैं क्यों ना पीछे पीछे जाऊं और भगवान का भोग तो आके लगा लूं कि भगवान कहीं भाग रहे हैं। भगवान के प्रसाद को त्याग कर अपने पति के दर्शन को चलने लगे। तो इस कारण सत्यनारायण का व्रत इसमें क्या कहता है कि हमें प्रसाद की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। प्रसाद का मतलब क्या है? भगवान का भोग है। प्रसाद का मतलब है प्रभु के साक्षात दर्शन। पासे प्रभु, सासे साक्षात और दासे दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन करना। जो प्रसाद ग्रहण करता है वो समझ लो उन्हें भगवान के दर्शन कर लिए। और प्रसाद हमें कितना लेना चाहिए? जितना हम खा सकें। इतना मत लेके जाओ जो भर के लेके जाते हैं। मेरी घर पे ननद आई हुई है, मेरी बुआ आई हुई है, मेरे चाचा है, ताऊ है, प्रसाद की वो अवहेलना होती है। अगर उन्होंने नहीं खाया आप रख देते हो, वो खराब हो जाता है, खराब होकर फिर उसको कहीं कूड़े में डाल देते हो, तो इससे क्या होता है? वो हमारा पाप। जितना हमने पूजा में बैठकर पुण्य कमाया उससे दूना हमने पाप कमाया। प्रसाद जितना लो उसी माई का माई खा लो। जब घर वालों के होगा नसीब में तो वो भी आके खा लेंगे। लोग भंडारा करते हैं, भंडारे में जा डोलची बरोबर के लिए आते हैं, ये भी बहुत गलत है। कहते यार हमने पर्ची कटवाई 1100 रुपए की, 2100 की, 5100 की, क्यों ना लेके आएंगे? आपने भगवान को दान दिया, भगवान के कार्य में दान दिया, वो गरीबों को दान दिया, ना कि अपने लिए। आप तो एक फोन मारोगे साहिब नहीं रह जाएगा बन के। भंडारा किसके लिए होता है? गरीब होता है, जो बेचारे नहीं खा पाते, जरूरतमंदों के लिए। उसके बाद में जब कलावती का माँ पहुंची तो अपने पति के दर्शन ना किए, भगवान से रुष्ट हो गए, उसके पति को अदृश्य कर दिया। अदृश्य यानी दिख नहीं रहा। सिर्फ कलावती को नहीं दिख रहा, सबको दिख रहा है, सिर्फ कलावती को नहीं दिख रहा था। तो कलावती ने कहा कि सारा परिवार खड़ा हुआ है, मेरे पति देव कहाँ है? तो रोती रोती जमीन पे गिर पड़ी। साधु ने कहा कि सब परिवार पूर्ण है तो मेरी पुत्री क्यों रो रही है? भगवान से उन्हें प्रार्थना की, हे प्रभु मुझसे मेरे परिवार से जो भी कोई गलती हुई है बताइए। तभी एक आकाशवाणी हुई। पहले सत्य था तो आकाशवाणी होती थी। कहा कि हे साधु तेरी पुत्री मेरे प्रसाद की अवहेलना करके आई है, कि घर जाए भगवान को भोग लगाए स्वयं ग्रहण करके तो उसका पति अवश्य मिलेगा, कहीं नहीं, सिर्फ मैंने अदृश्य किया हुआ है। कलावती आकाशवाणी सुनते ही प्रसाद भगवान के घर पहुंची, भोग लगाया, ग्रहण किया, तब प्रसाद आके पति के दर्शन किए। साधु नामक वैसे उसी जगह पर
फिर सत्यनारायण जी का पूजन किया, समस्त सुख भोग अंत में वैकुंठ धाम को गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गंगा नारायण 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 गंगा नारायण 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 सरस्वती नारायण 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 सरस्वती नारायण 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 तुलसा नारायण 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 तुलसा नारायण नारायण राधा नारायण 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 राधा नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 शंकर नारायण 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 शंकर नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भगवान की जय। इसका अर्थ क्या है भजन का? यानी सबके अंदर भगवान है। नारायण है। ब्रह्मा विष्णु महेश तुलसा नारायण सत्य, सत्य भी क्या है? नारायण ही है। भजमन नारायण, तुम बसते रहो वो भी नारायण है। और श्री मन नारायण, हमारा मन भी क्या है? वो भी नारायण है। उसके बाद में सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, एक तुंग ध्वज नाम का राजा था, उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। वन में जाकर वन पशुओं को मारकर वड वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। वहां पर कुछ ग्वाल वालों के भक्ति भाव से बहादुरों सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर रहे थे। तो उस समय उस सत्यनारायण जी का प्रसाद उसके समक्ष रख दिया और भगवान के प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चलने लगा। भगवान से रुष्ट हो गए, उसकी सुंदर नगरी को ही भी आदर्श कर दिया। परंतु वह राजा बड़ा बुद्धिमान था। वो समझ गया कि सब कुछ ये भगवान के कारण हुआ है, क्योंकि मैं उनका प्रसाद त्याग कराया। उसी जगह वापस गया, भगवान को प्रणाम किया, क्षमा याचना की, जैसा था वैसा ही हो गया। अंत में समस्त सुख भोग अंत में वैकुंठ धाम को गया। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनकी दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए कि वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त किया। शादु नामक वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने आरे को चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंग ने सोम वन होकर भगवान के भक्ति कर्मों कर मोक्ष को प्राप्त किया। जो इस व्रत को जो मनुष्य करते हैं उनको संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है, हर स्थान पर विजय प्राप्त होते हैं, समस्त को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण हमारो धनु राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा राधा
श्री राधा राधा सभी को धन राधा 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 सभी को धन राधा 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 जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री हरे राधे रानी श्री राधे जय श्री राधे तुलसी का पत्ता तो मत हाँ, तुलसी का पत्ता जरूर में बनते तुम खा पाता यहाँ ये तुलसा जी उतार ली क्या आज ना कल उतारिए कर लो जी वीडियो वीडियो मोबाइल में जो हुआ उसका दीपक का होगा मोबाइल ये रखा इसका नहीं अच्छा क्या है ऑन है क्या हाँ वो नहीं कर जो खता हो गई इसको ये भाभी का मेरा कर दे बंद कर दे बंद कर दो हाँ हाँ ये अड़ गया ये